श्री श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 16 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सवै महाभागवतः परीक्षेत्तेनापवर्गाख्यमतः प्रपूर्तिः ज्ञानेन वैयासखिशक्तितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् सः वो वै निश्चय ही महाभागवतः उच्च कोटि का भक्त परीक्षित राजा येन जिससे अपवर्ग आख्यम मोक्ष के नाम से अधप्रह स्थिर बुद्धि ज्ञानेन ज्ञान से वैयासकी व्यासपुत्र शब्दितेन द्वारा उच्चारित भेजे ले जाया गया खगेंद्र पक्षियों का राजा गरुड़ ध्वज पताका झंडा पादमूलम पैरों के तलवे। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। उन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम शेषं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपुरीं माथुरीं कोष्ठवाटीं राधा कुन्दं गिरिवरमौ राधिका माधवाशम् प्राप्त यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हरि विघ्न विनाशनाय स्वयं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो आज का श्लोक, सब श्लोक ये अद्भुत है भागवतम के। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ करे। भगवान कृष्ण के तुल्य है भागवत, विभु है, सर्वाश्रय है, और हर एक श्लोक में हर एक अक्षर में नाना अर्थ होते हैं भागवत के। तो आज का श्लोक भी अद्भुत है और हम जो पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की कथाओं की श्रवण की महिमा का क्या हमारे जीवन में महत्व है, वो हमें समझना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत ही सुदुर्लभ है, हमें पता नहीं वापस हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कर्मणि अस्मिन अनाश्वासे, एक श्लोक पढ़ा था हमने कि जो हम प्रेजेंट कर्म कर रहे हैं इनके फल बिल्कुल अनिश्चित है। धूम धूम्रात परमात्मना, हम खाली शरीर से काले हो रहे हैं, हृदय गंदा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना प्रोफेशन कर रहा है, लेकिन इनके रिजल्ट्स क्या हैं, इनके फल क्या हैं, अनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं एक बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहा हूं तो मेरा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि शौनकादि ऋषि ने बोला है कि कोई भी कर्म, चाहे सकाम कर्म हो चाहे सामान्य कर्म हो, उसके फल अनिश्चित होते हैं। क्या कह सकते हैं हम, जो प्लेन क्रैश में मारे गए 250 लोग ना, अनिश्चित है। गहना कर्मणो गति, कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले 30 सेकंड में वो इस प्रकार से काल का निवाला बन जाएंगे। बहुत मुश्किल है।
गहना कर्मण। हम तो दो उदाहरण से देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम पुराणाम अमलम, ये अमल पुराण है और इसमें दो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिसमें बताते हैं कि कर्म के फल कितने अनिश्चित हैं। एक उदाहरण ये है कि मांडुक मुनि बचपन में एक चींटी को हल्की सी तिनका घुसा देते हैं और उसके कारण उनको भी यमराज के पास जाना पड़ता है ना। बचपन में किया हुआ एक तिनके से चींटी के अंदर तिनका घुसा दिया, तो उसका भी ये फल मिला कि उनको एक बार यमराज के पास जाना पड़ा। और महाराज नृग जो इतने पुण्यशाली राजा थे कि उनको खुद को नहीं पता कि उन्होंने कितनी लाखों करोड़ों गायें दान में दी है, उनको भी छिपकली बनना पड़ा। तो कर्मणि अस्मिन अनाश्वासे, कर्मों के रिजल्ट्स बहुत ही अनिश्चित हैं, अनगारंटेड हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने पूरे जीवन बहुत अच्छे कार्य करे हैं तो मुझे अच्छा ही जन्म मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान श्री गोविंद के चरण कमलों का अगर हम मधुर रूपी कथा सुनते रहे तो हमें तो बड़ा आनंद अभी भी आ रहा है और आगे भी हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। नहीं तो कम से कम अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा और कम से कम मनुष्य जीवन मिलेगा जहाँ पे हम अपनी भक्ति को वापस शुरू कर सकते हैं। तो भक्ति के रिजल्ट निश्चित हैं, भक्ति को छोड़ के कोई भी काम करेंगे उसके रिजल्ट अनिश्चित हैं। इसलिए हमें पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरी एनर्जी, पूरा समय उस चीज में लगाना चाहिए जिससे हमें कोई निश्चित फल मिले, अनिश्चित नहीं मिले। तो इसलिए भागवत का हमें श्रवण पठन नियमित रूप से करना चाहिए। तत्क्षणवन सुपठन विचारण विमुच्य नर, खाली श्रवण सुनने से, पठन करने से, विचार करके व्यक्ति विमुच्य नर, वो व्यक्ति विमुक्त हो सकता है। तो कल का श्लोक क्या था हमने पढ़ेंगे, हम लोग सब मिलके पढ़ेंगे, खाली सुरेश जी नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। सुरेश जी की मोनोपोली हमने ले ली है, तो सब लोग साथ में बोलेंगे। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तम एकांत परायणस्य हरेरुरादं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान्। भक्तों में से कौन इसका अर्थ समझाएंगे? हाथ खड़ा करें कोई भी। सत्यराज प्रभु को कल हमने एक मौका दिया था, और कौन बोलेंगे? हाँ प्रभु बोलिए। स्वामी, हम सब में आप ही भगवान के मुख्य सेवक हैं। हाँ, आप विद्वान हैं, आप उन भगवान के बारे में बताइए जिन महाभक्तों के आश्रय हैं और हम सुनने के इच्छुक हैं। हाँ, और एक लाइन भूल गए, हरेर उदारम। आपका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति। हाँ हाँ, आपका उद्देश्य खाली भगवान ही है और आप भगवान हरि जिनकी चरित्र, जिनके कार्यकलाप दिव्य हैं और उदार हैं, निष्पक्ष दिव्य उदार कार्यकलाप है, तो वो आप हमें सुनाइए क्योंकि हम सुनने के इच्छुक है। और विस्तार पूर्वक सुनाइए। वितनोतु, वितनोतु का मतलब विस्तार पूर्वक, क्योंकि आप सुना सकते हैं क्योंकि आप विद्वान हैं, आपसे कुछ भी चीज छुपी नहीं है। तो ये श्लोक सूत गोस्वामी को कहा था शौनक आदि ऋषियों ने। तो सूत गोस्वामी इस श्लोक के जवाब में ये बोल सकते भाई ठीक है, आपने हमें लीडर बनाया है, हमें आप बोल रहे, तो अब आप बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं क्या है? अनंत है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को ना? जैसे हम आइसक्रीम की दुकान पे जाए तो कितने सारे फ्लेवर्स होते हैं, भाई कौन सी चाहिए आइसक्रीम? अब तो हमारा प्रभु जी आपने दुकान पे जाना ही बंद कर दिया, अब कहाँ जाए आइसक्रीम, अच्छे खासे जाते थे। तो अभी कौन सी आइसक्रीम चाहिए? जो कड़ोदरा से सुनीता माता जी बना के लाती है वही आइसक्रीम हमें चाहिए, है ना। अब एक ही आइसक्रीम वाला एक ही बचा, अब कोई नहीं बचे। तो उसी प्रकार से हमें वही कथा सुनाइए, ऐसा बोल रहे हैं शौनक आदि। इस जवाब, इसके प्रश्न, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? हमें वही कथा सुनाइए जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कही थी। हमें और कुछ नहीं सुनना है, हमें वही सुनना है ना। अपनी चॉइस बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि इस श्लोक में। तो क्या कह रहे हैं? स वै महाभागवत परीक्षित। स मतलब परीक्षित महाराज, वै मतलब निश्चित ही क्या थे? महाभागवत। वो कौन थे? महाभागवत थे। परीक्षित महाराज कोई
सामान्य भक्त नहीं थे, भक्तों के में भी अलग अलग श्रेणी होती है। वो कौन से, क्या क्या उनकी श्रेणी थी? महाभागवत, है ना। तो वो परीक्षित महाराज निश्चय ही महाभारत भागवत हैं। येनापवर्ग्यम अदप्र येनापवर्गाख्यम अदप्रबुद्धि, और येन मतलब जिस, जिस, और आगे लिखा है ज्ञाने न तीसरी लाइन में, तो जिस ज्ञान के द्वारा, कौन सा ज्ञान था? वैया सखी शब्द देना, व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उच्चारित जिस ज्ञान के द्वारा परीक्षित महाराज ने क्या प्राप्त किया? अपवर्ग आख्यम। क्या प्राप्त किया? अपवर्ग मतलब मोक्ष, आख्यम मतलब मोक्ष के नाम से। आ जाइए धर्मवत्सल प्रभु, आगे आ जाइए। एक भक्तों से निवेदन है, जिस दिन प्रीति भोज उस दिन पहले ही आ जाए करके अपनी सीट ले जाया करिए। तो कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा परीक्षित महाराज ने क्या प्राप्त किया? अपवर्ग, अपवर्ग आख्यम, जिसे अपवर्ग कहा जाता है। किसे कहा जाता है अपवर्ग? तो कह रहे हैं भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। भेजे मतलब प्राप्त किया, उनको मिला, क्या मिला? खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। खग मतलब पक्षियां, इंद्र मतलब पक्षियों के राजा। कौन है पक्षियों के राजा? गरुड़ जी। गरुड़ जी ध्वज पाद मूलम, जिनके जिनकी ध्वज पे गरुड़ जी रहते हैं। किनकी ध्वज पे गरुड़ जी रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के ध्वज पे गरुड़ जी। तो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया, इसका मतलब हुआ खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। पाद मूलम मतलब चरण कमल, और खगेंद्र मतलब गरुड़ जी, और ध्वज मतलब जिनके रथ पे गरुड़ जी हमेशा सवार रहते हैं। ध्वज पे, जिनके रथ की ध्वजा पे कौन सवार रहते हैं? गरुड़ जी। तो उनका नाम क्या दिया भगवान का? खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। देखिए कितने अद्भुत नाम है। जैसे हमने पिछले 2 श्लोकों में पढ़े, क्या क्या नाम थे? महत्तम एकांतम परायणस्य, है ना। तो हमें देखना चाहिए कितने अद्भुत शब्द भगवान के भक्त बताते हैं। खगेंद्र ध्वज पाद मूलम मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। तो क्या कहना चाहते हैं कि आप हमें कौन सी कथा सुनाइए? आप हमें वो ही कथा सुनाइए जो सुखदेव गोस्वामी ने अपने शब्दों से परीक्षित महाराज को सुनाई थी, और उसके द्वारा परीक्षित महाराज को क्या प्राप्त हुआ? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त हुआ, जिसको लोग क्या कहते हैं? अपवर्ग आख्यम, जिसे लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? मोक्ष। तो इसमें दो तीन शब्द विशेष हैं जिस पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखेंगे। एक तो है ज्ञानेन, और एक क्या है? अपवर्ग, और एक क्या है? महाभागवत, है ना। ज्ञान और अपवर्ग कहाँ पे आता है? ये चीजें ज्यादातर कहाँ पे आती है? जहाँ पे व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है, या मोक्ष की प्राप्ति होती है, या निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो वहां पे ज्यादातर ये शब्द आता है ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष मतलब अपवर्ग। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया है यहाँ पे? ज्ञान के द्वारा या अपवर्ग के द्वारा, ऐसा क्यों किया? तो क्लेरिफाई करेंगे कि असली में ज्ञान क्या है और अपवर्ग क्या है। ठीक है। अपवर्ग मतलब समझ रहे हैं? अपवर्ग, अपवर्ग को मोक्ष कहते हैं। अपवर्ग का अपोजिट होता है मोक्ष, अरे सॉरी, पवर्ग। पवर्ग मतलब संसार, और अपवर्ग मतलब संसार से मुक्ति। समझ रहे हैं? पवर्ग में पांच चीजें आती है। प, फ, ब, भ और म। इसे कहते हैं पवर्ग। फ, फ, ब, भ, म। प मतलब परिश्रम, है ना। हर एक व्यक्ति इस जगत में क्या कर रहा है? परिश्रम। परिश्रम का फल क्या है? फ मतलब फेन। फेन मतलब थक जाता है। जैसे घोड़ा भागता है तो घोड़े के मुंह से झाग निकलती है। तो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है। भौतिक जगत में हम सब आते हैं, क्यों? क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। लेकिन परिश्रम से क्या होता है? फेन, थक जाते हैं हम, है ना। प, फ, ब। और इतना परिश्रम करने के बाद भी हमें लगता है कि हम बेकार में कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ब मतलब व्यर्थ था। व्यर्थ में ही कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, है ना। और इस प्रकार परिश्रम करता है व्यर्थ में, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? भव, भव मतलब भय।
और भय से क्या होता है, मतलब मृत्यु। तो ज्यादातर जो 99.999% लोग कौन से मार्ग पे चल रहे हैं, पवर्ग के मार्ग पे। हम इस जगत में पवर्ग के मार्ग पे चल रहे हैं। प फ ब भ म। कोई मुश्किल से, कोई करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति कौन से मार्ग पे चलता है, अपवर्ग। कि मैं इस चेन को कैसे बंद कर दूं, क्योंकि ये एक जन्म की श्रृंखला नहीं है, ये बार बार मुझे यही चीज आ रही है, मृत्यु के बाद वापस परिश्रम, फिर वापस पेन, वापस व्यर्थता, वापस भय, वापस मृत्यु। तो वो व्यक्ति इतना समझदार होता है तो वो कौन से मार्ग पे चलता है, अपवर्ग के। अब मैं ऐसा काम करूं, मनुष्य जीवन मिला है कि मुझे वापस पवर्ग में नहीं आ पड़ा। अपवर्ग मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, संसार के चक्र से मैं छूट जाऊं, इसे क्या बोला जाता है, मोक्ष। मोक्ष का प्रॉपर वर्ड क्या है, अपवर्ग। तो इसमें परीक्षित महाराज को अपवर्ग क्यों प्राप्त हुआ, है ना। परीक्षित महाराज को तो भगवान की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे क्यों लिखा है अपवर्ग। तो उसको क्लैरिफाई करेंगे कि अपवर्ग का अर्थ क्या होता है। तो हम पहले श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। हाँ, तो पहले हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ये श्लोक समझ में आया नहीं आया, है ना। ये कह रहे हैं कि आपने हमें वो ही कथा सुनाई है, जो कथा या जो ज्ञान परीक्षित महाराज को व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख से बोला गया, हमें वही चीज सुनाई है। क्यों वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को क्या प्राप्त हुआ, अपवर्ग आख्यम। परीक्षित महाराज को भगवान के चरण प्राप्त हुए, तो हम भी भगवान के चरण ही प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमें वो ही सुनाई है। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए कि हरि क्षेत्र प्रभु है, ये सीए कर रहे हैं, और सीए करने इन्होंने कोई एक बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उससे सीए किया इन्होंने, और सीए में इनके अव्वल नंबर आए। अब दूसरे बच्चे क्या बोलेंगे कि ये सीए, इन्होंने सीए में अव्वल नंबर आए तो कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम भी जाएंगे, हम भी इतने होशियार बनेंगे। तो क्या बोलेंगे, पिताजी हमें उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करिए जहाँ पे हरि क्षेत्र प्रभु। तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम हुआ नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं शौनक आदेश जी, सुखदेव गोस्वामी ने जो बात बोली है उससे परीक्षित महाराज को क्या प्राप्त हुआ, भगवान की चरण। तो हमें भी सुखदेव गोस्वामी वाली बात ही बोली है, हमें और कुछ मत बोलिए, क्योंकि हम बिल्कुल गारंटेड, हमें वही चीज चाहिए। क्या चाहिए हमें, हमें भी खगेंद्र ध्वज पाद मूलम, हमें भी भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करनी है, हमारा कोई दूसरा पर्पस नहीं है। तो हमें भी सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला है वही सुना दीजिए, हमें उसमें कोई भी प्रकार का, हमें कोई प्रकार का मिक्सिंग नहीं चाहिए। पॉइंट ये कहने का मतलब ये है कि भगवान की कथाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्टली हम नहीं भी सुने, फिर भी अगर सुखदेव गोस्वामी द्वारा उच्चारित वचन है और उसको हम प्रॉपर एक परंपरा में सुन रहे हैं, तो हमें भी वही फल मिलेगा जो किसको मिला, परीक्षित महाराज को। यही तो प्रभुपाद गीता जी में लिखते हैं तात्पर्य में कि यद्यपि भगवान ने हमें डायरेक्टली गीता नहीं बोली है, अर्जुन को कही है, लेकिन अगर हम उसी भावना से सुने जिस भावना से अर्जुन ने सुना था, तो यद्यपि हम डायरेक्टली भगवान से फेस टू फेस नहीं सुन रहे हैं, लेकिन गीता पढ़ के भी हमें वही फल मिलेगा जो अर्जुन को मिलेगा। क्या फल मिला, उनका मोह नष्ट हो गया, भगवान की भक्ति में स्थित हो गए। तो पॉइंट ये समझना है कि दिव्य वाणी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो कोई काल, कोई प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती है। भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, भगवान के दिव्य कार्यकलाप सब कालातीत है या मायातीत है। दूसरी प्रकार से जो भी उनको ढंग से सुन के ग्रहण करेगा वो भी कालातीत और मायातीत हो जाएंगे। ठीक है, आगे एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है इसमें, अदब्र बुद्धि। क्या लिखा है परीक्षित महाराज के बारे में, परीक्षित महाराज कैसे थे, उन्होंने कैसे भगवान के चरण कमल प्राप्त कर लिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन बताइए इस श्लोक में। तो क्या लिखा है, अदब्र बुद्धि। अदब्र बुद्धि मतलब उनकी बुद्धि क्या थी, स्थिर थी। तो अदब्र के बहुत सारे अर्थ हैं। अदब्र मतलब विशाल, उनकी बुद्धि कैसी थी, विशाल थी। अनल्प, अनल्प मतलब अल्प नहीं थी, बड़ी थी। एक अदब्र का अर्थ होता है उदार, बहुत ही जिसे कहते हैं मतलब उदार थी उनकी बुद्धि, है ना। एक अर्थ होता है बहुत ही महत थी, महत मतलब महान थी उनकी बुद्धि। क्यों उनकी बुद्धि महान थी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कभी भी भगवान के चरण कमलों का विस्मरण नहीं किया, इसलिए उनकी बुद्धि महान थी,
है ना। उनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि, मतलब समझ रहे हैं, स्थिर बुद्धि मतलब उनकी बुद्धि का जीवन का लक्ष्य ये था कि मुझे भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मरण नहीं करना है, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। इसे गीता जी के दूसरे अध्याय में क्या कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि फिक्स्ड अप होती है उसका उद्देश्य जीवन का एक होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि बहुत नाना प्रकार की शाखाओं में घूमती है कि मुझे यहाँ भी अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे अपने घर के परिवार के काम भी करने हैं, मैं बाद में सब करूंगा भगवान का भजन, तो उसकी बुद्धि क्या है, उसकी बुद्धि नाना प्रकार की चीजों में जा रही है। इसलिए उस व्यक्ति का जो रिजोल्यूशन है, उसका व्यक्ति का जो दृढ़ता है वो फिक्स नहीं हो पाती है। इसलिए जीवन के लक्ष्य में फिक्स होने के लिए बुद्धि को अदब्र करना पड़ेगा, बुद्धि को फिक्स करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। बुद्धि अभी हमारी क्या है, अभी हमारी बुद्धि वैश्या की तरह कार्य कर रही है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना चंचल है। क्यों चंचल है, क्योंकि मन चंचल है। तो बुद्धि को फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को पक्का बनाना पड़ेगा। मन से बुद्धि शुद्ध होती है ना। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते। काम का वास तीन जगह है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। काम तीन जगह हमारे, हमारा शत्रु कौन है, काम। काम कितनी जगह रहता है शरीर में, काम का तीन जगह रहता है। दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, घर में, कौन से रूम में छुपा हुआ है, तो काम कहाँ छुपा हुआ है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों को सेवा में लगाना है। इंद्रियां जब सेवा में लगेगी तो क्या लगेगा, धीरे धीरे मन भी लगने लग जाएगा, और मन जब लगेगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम भी महाभागवत हैं। हम कौन है, हम महाभागवत हैं, हम 16 माला कर रहे हैं भागवत, अब हमें फिजिकल सेवा करने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रभुपाद बहुत जोर देते हैं कि जो भी सेवा कृष्ण से संबंधित है उसमें अगर हमें हाथ पैर अपनी एनर्जी लगानी पड़े तो खूब सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होता है तो बुद्धियां शुद्ध होती है। इसलिए कभी भी ये मत समझना कि हम महाभागवत हैं, हम लोग महाभागवत से कोसों कोसों दूर हैं, है ना। अभी हम लोग कनिष्ठ भक्त हैं। कनिष्ठ मतलब अभी हम तो दूसरे लेवल पे भी नहीं है। दूसरा लेवल कौन सा है, मध्यम भक्त। दूसरे लेवल पे आने के बाद फिर महाभागवत पे आएंगे। पहले से उस स्टेज पे जाने की नकल नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अभी हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि अब मैं एक रूम में बैठ के, या मैं बिल्कुल सबसे अलग होके, या मैं पहले खूब अपनी 2 3 4 घंटा 5 घंटा माला करूंगा फिर अपनी साधना करूंगा। नहीं, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। जो हमें प्रभुपाद ने बोला है बस इतना कर लो। आप क्या करना है, कम से कम 16 माला, 2 घंटा रीडिंग कर लो, लेक्चर सुन लो, मंगल आरती कर लो, भक्तों का संग कर लो। ये हमारे लिए प्रभुपाद का क्या है, आदेश है। और प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद ये आदेश अपने मन से नहीं बोल रहे। उनको कहां से प्राप्त हो रहा है आदेश, श्री चैतन्य महाप्रभु से। जो भी उन्होंने हमें कहा है वो सीधा चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, उनका आदेश नहीं है। अब इस चीज में हम अपनी होशियारी मानेंगे कि मैं तो महाभागवत हो गया हूं, मैं अब 64 माला करूंगा, मैं अब फिजिकल सेवा नहीं करूंगा, तो अभी वो हमारी स्थिति नहीं। अभी हमें खूब प्रचार करना है, खूब सेवा करनी है, खूब हमें एनर्जी लगानी है भगवान की कीर्तियों को बढ़ाने में, प्रचार करने में। तो इस तरह से अदब्र बुद्धि का समझना चाहिए। परीक्षित महाराज ने शरीर छोड़ते टाइम भी भगवान के चरण कमलों का विस्मरण नहीं किया। इतना ज्यादा उनकी बुद्धि फिक्स्ड अप थी, इतना ज्यादा, आखिरी टाइम तक वो भगवान के चरण कमलों को भूले नहीं। आखिरी टाइम पे क्या होता है, क्या होता है, कैसी स्थिति होती है हमारी, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज नहीं भूले, इसलिए उन्हें कहा गया अदब्र बुद्धि। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। वैया सकीना, सुखदेव जी द्वारा शब्दितेना, कहने में आए, ज्ञान का साधन द्वारा, जिनका नाम ज्ञान। देखिए अब ज्ञान क्या बताया है, सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला वो क्या है, ज्ञान है। हम बोलते हैं ना श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ, भगवान की कथा क्या है, ये ज्ञान है। समझ रहे बात को। तो असली में ज्ञान का अर्थ, जैसे श्लोक में लिखा है, ज्ञानेन वैया सखी शब्दितेन, तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है, भगवान की कथाओं को सुनना ही क्या है, ये ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम कोई कुछ ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं या नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। असली ज्ञान क्या है, भगवान की भक्ति में लगना, ये क्या है, ये ज्ञान है। समझ रहे हैं, भक्ति में लगना मतलब हम कुछ भगवान के नामों का आस्वादन कर रहे हैं, भगवान की कथा का आस्वादन कर रहे हैं। तो आस्वादन कौन करता है, आस्वादन किसके द्वारा होता है, ज्ञान के द्वारा होता है ना।
हम अगर आम खाते हैं तो आम हमें मीठा लगता है या खट्टा लगता है, तो ये टेस्ट मिल रहा है ना, तो उससे हमें क्या मिलता है? ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ही तो हम टेस्ट कर रहे हैं ना आम को। तो असली ज्ञान क्या है? भगवान की कथाओं को सुनना, वो ज्ञान है। समझ रहे हैं? इसके अलावा और कोई सचमुच ज्ञान की परिभाषा जो मुक्ति कामी लोगों ने अलग बना दी, वो ज्ञान सचमुच ज्ञान नहीं है। ज्ञान, असली ज्ञान वही है। भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान ये है कि हम भगवान की कथाओं को सुनने में, भगवान की भक्ति में लगे रहें, यही ज्ञान है। गीता जी में भगवान कहते हैं ना, भक्तिया माम अभी जाना थी ना, भक्ति के द्वारा ही एकमात्र मुझे जाना जा सकता है। तो भक्ति क्या हो गई? ज्ञान हो गया, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये ज्ञान है। असली ज्ञान ये है, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के नामों को श्रवण करना, ज्ञान है ये। ऐसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। ज्ञान के साधन द्वारा जिनको मोक्ष कहते हैं, जिनका नाम मोक्ष है, ऐसे भगवान गरुड़ ध्वज हरि के चरण कमलों को परीक्षित महाराज ने प्राप्त किया। तो मोक्ष का अर्थ क्या हो गया? जब ज्ञान का अर्थ भगवान की कथा सुनना हो गया, तो मोक्ष का अर्थ क्या हो गया? भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना क्या हो गया? मोक्ष हो गया। तो जो लोगों के मन में गलत फहमी है कि ज्ञानी है ये मोक्ष कामी है, तो मोक्ष का सच्चा अर्थ क्या है? भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना ही मोक्ष है, और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। बाकी ऐसे शब्द जो होते हैं वो सुनने में घिन आती है, जैसे मुक्ति हो गई है, मोक्ष हो गया है ना, ये भक्त लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की कथा, एक लीला होती है जगन्नाथपुरी में, तो बहुत सुंदर श्लोक है गीता जी का, अरे भागवत का। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम ऋत्वाग वपुर्विर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये श्लोक का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति जीवन में कष्ट पाता है और वो उसको आपकी कृपा समझता है, और ये सोचता है कि भाई मुझे तो भगवान कृपा कर रहे हैं, और जीवन भर कष्ट पाता है, लेकिन साथ साथ में हृदय से, वाणी से और शरीर से आपकी भक्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति क्या बनता है? वो व्यक्ति अगर इसी प्रकार से जीवन भर करे ना, तो वो आपके धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। जीवे तो यो मुक्ति पदे दाय भाग। मुक्ति मतलब मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। दाय भाग मतलब समझ है? दाय भाग, दाय भाग मतलब जो बेटा जीता है और उसके पिताजी उसको शरीर छोड़ देते हैं, तो उसको क्या मिलती है? संपत्ति मिलने के लिए बेटे में क्या योग्यता होनी चाहिए? सर्वजिक प्रभु, बेटा तो है ही, मैं जब बोल ही रहा हूँ कि बेटे में क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर वो बाप की संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, कोई भी उत्तराधिकारी, तो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? हैं? पिता का कहना मानना, और बिल्कुल सही, बेटे को खाली जीवित रहना है बस। समझ रहे हैं? वो अगर जीवित रहेगा तो उसको अपने आप ही क्या मिल जाएगी? तो उसी प्रकार से कहेगी कि जो भक्त जीवन में जितने भी कष्ट आए, लेकिन वो भक्ति में लगा हुआ है, हृदय से, वाणी से और शरीर से, और वो कष्टों को भगवान की कृपा मान रहा है, तो पूरा जीवन भर अगर ऐसा करता है तो उसे क्या मिलेगा? मुक्ति पदे सदाय भाग। उसे संपत्ति में क्या मिलेगा? भगवान का धाम मिल जाएगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया? मुक्ति लिखा था ना, मुक्ति। यद्यपि वो खुद ही पहले मोक्ष कामी थे, बहुत बड़े, तो निर्विशेषवादी थे पहले, है ना। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्त बन गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब ये श्लोक पढ़ा, तो मुक्ति शब्द को बड़ा खराब लगा, तो मुक्ति को बदल के उन्होंने क्या कर दिया? भक्ति कर दिया। जीवे तो यो भक्ति पदे सदाय भाग, कि भक्ति जो करेगा उसको भक्ति करते करते उसको भक्ति पद मतलब आपके चरण कमल मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का श्लोक सुना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई तुमने शब्द क्यों बदला? बोले भागवत के शब्द बदल नहीं सकते ऐसे, ये सब अथॉरिटी है। बोले महाप्रभु इसमें भक्ति लिखा, अरे मुक्ति लिखा था, मुक्ति शब्द मुझे अच्छा लगा। बोले मुक्ति का अर्थ ही भगवान मुकुंद है ना। मुक्ति का अर्थ क्या है? भगवान मुकुंद। तो उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु की, जहां जिनके चरणों में सभी प्रकार की मुक्ति आश्रय लेती है, उनको क्या कहा जाता है? मुकुंद। इसलिए मुक्ति का अर्थ ही भगवान मुकुंद। तो उसी प्रकार से मोक्ष का अर्थ ही भगवान के श्री चरण है। मोक्ष का अर्थ ऐसा नहीं कि कुछ हम भव सागर से मुक्त हो गए, वो मुक्त होना मोक्ष का रियल अर्थ नहीं है। रियल अर्थ है कि भगवान के चरणों की सेवा में लग जाना परमानेंटली, वो क्या है? मोक्ष। और ज्ञान का अर्थ क्या है?
भक्ति के नियमों में, भक्ति के साधना में लगे रहना, ये क्या है? ज्ञान। तो असली में ज्ञान और मोक्ष या ज्ञान या अपवर्ग का यही अर्थ है। ऐसा श्रीधर स्वामी अपनी टीका में कह रहे हैं। हम आगे देखते हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका क्या है। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं कि ज्ञान से तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो क्यों नहीं तुम अपने ज्ञान के द्वारा मुक्त होना चाहते हो? किसको कह रहे हैं ये किसको कहा जा रहा है? मानो कि कोई ऐसा शौनक आदि ऋषियों को बोले, शौनक आदि ऋषियों को क्या बोले कि तुमने इस श्लोक में कहा है कि ज्ञान के द्वारा अपवर्ग प्राप्त हुआ, वो लिखा है ना इसमें, तो तुम भी ज्ञान के द्वारा अपवर्ग प्राप्त कर लो, है ना? तुम क्यों नहीं अपवर्ग चाहते हो ज्ञान के द्वारा? तो जवाब में शौनक आदि ऋषि क्या करेंगे? हम भक्तों के लिए ज्ञान का अर्थ ही भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना है ना? हमें और कोई दूसरे ज्ञान की कामना नहीं है। हमारे लिए ज्ञान क्या है? भक्तों के लिए भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना ही हमारे लिए ज्ञान है। और आगे क्या कह रहे हैं? और हमारे लिए मोक्ष भी है, या अपवर्ग का अर्थ भी है कि भगवान के चरणों को प्राप्त करना, ये ही हमारे लिए अपवर्ग है। कोई उदाहरण है इसका? तो कह रहे हैं परीक्षित उदाहरण है। परीक्षित ने भी तो भगवान की कथाओं को, लीलाओं को सुना, भगवान के कार्यकलापों को सुना, तो उनको भी भगवान गरुड़ ध्वज के क्या कहते हैं, चरणों की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से आगे बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अपवर्ग को भगवान के चरण कमल बताए गए हैं और ज्ञान को भगवान की लीलाएं बताई गई है। ज्ञान को क्या बताया? भगवान की लीलाएं। और अपवर्ग को क्या बताया? भगवान के चरण कमल। इसलिए परीक्षित महाराज को जो अपवर्ग मिला ज्ञान के द्वारा, इसका मतलब समझना चाहिए उनको भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए भगवान की लीलाओं को श्रवण के द्वारा। अब आगे कह रहे हैं कि इन्होंने एक प्रश्न पूछा था। किन्होंने? शौनक आदि ऋषियों ने पहले स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। क्या प्रश्न था जरा देखते हैं हम। पहले स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न क्या था इनका? तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनम च यथावासित सप्रेत्य गतमान्यता। कि हम परीक्षित महाराज के जन्म, उनके कर्म और उनके शरीर छोड़ने की जो बड़ी बुद्धि वाले थे, उनकी बातों को हम सुनना चाहते हैं। ये किसने पूछा था? शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि हम क्या सुनना चाहते हैं? परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और उन्होंने किस प्रकार शरीर को त्यागा। उस महाबुद्धि परीक्षित महाराज के बारे में हमें ये सब बताइए। और अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? उन्होंने खुद ही उत्तर दे दिया। किसने उत्तर दे दिया? प्रश्न किसने कहा था? ये पहले स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न ही शौनक आदि ऋषियों ने कहा था कि हमें उनको जन्म, कर्म और कैसे शरीर छोड़ा बताइए। और अब आप क्या कह रहे हैं कि शरीर कैसे छोड़ा? भगवान की कथाओं को सुन के उन्होंने शरीर को छोड़ा और भगवान के चरणों को प्राप्त किया। तो उनके पास प्रश्न भी था, उनके पास उत्तर भी था, लेकिन वो क्या चाहते थे कि हमें विस्तार से बताइए, किस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ वो बताइए। तो वो शुकदेव गोस्वामी से वो सुनना चाहते हैं। अब हम आगे एक बहुत अच्छी टीका है, बाल प्रबोधिनी टीका। ये भी बहुत सुंदर है। इस टीका में सूत गोस्वामी, मानो कि ये इन्होंने ये श्लोक सुना सूत गोस्वामी ने, तो सूत गोस्वामी बोल सकते हैं कि परीक्षित महाराज तो क्षत्रिय हैं और आप कौन हैं? शौनक आदि ऋषि कौन है? आप ब्राह्मण हैं। तो क्षत्रिय तो आपसे बहुत ही निकृष्ट होते हैं, आप ऊंचे हैं, तो आप परीक्षित महाराज की साधना को क्यों कॉपी करना चाहते हैं? देखिए कहाँ इनकी बुद्धि चलती है। आचार्य क्या बोल रहे हैं? भाई परीक्षित महाराज तो हल्के हैं, वर्णाश्रम धर्म के पालन में ऊंचे कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो आप तो सब तो बड़े हाई क्लास ब्राह्मण हैं और परीक्षित महाराज तो क्षत्रिय हैं। तो परीक्षित महाराज ने जो साधन अपनाया वो आप क्यों अपनाना चाहते हैं? बात उठ सकती नहीं उठ सकती है? भाई वो साधन आपने क्यों अपनाया? वो तो क्षत्रिय है, आप ब्राह्मण हैं। तो उसके जवाब में शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि वो महाभागवत है। महाभागवत मतलब उन्होंने जो साधन अपनाया उससे क्या प्राप्त हुआ? उनको भगवान के चरण कमल प्राप्त है। तो वो ही साधन हम अपनाएंगे जिससे हमें भगवान के चरण कमल
प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि वो महाभागवत, और महाभागवत शब्द इसलिए कहा गया है, उन्होंने ऐसा बताया। दूसरा वो बता रहे हैं कि चलो मान लो आप कह रहे हैं महाभागवत हो, ठीक है, आपने कहा महाभागवत है, लेकिन वो तो बड़े राजा थे, सम्राट थे। महाभागवत तो बिल्कुल क्या कहते हैं, सब विषय भोगों से बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं, वो तो पूरे टाइम भगवान का भजन करते हैं। तो ये तो बहुत बड़े सम्राट थे, इतना इन्होंने मैनेजमेंट किया, राज्य चलाया, तो इन्होंने भक्ति कैसे करी? समझ रहे हैं? महाभागवत का अर्थ क्या होता है? जो एक क्षण भी भगवान को विस्मरण नहीं करते, जो हर एक चीज में भगवान को देखते हैं और भगवान को सब जगह देखते हैं। अब ऐसा व्यक्ति क्या है साथ में? पूरी दुनिया का सम्राट है, तो फिर महाभागवत कैसे हुआ? तो उसके जवाब में कह रहे हैं अदभ्र बुद्धि। इनकी बुद्धि कैसी थी? इतनी विशाल थी कि यद्यपि वो पूरी दुनिया के राजा थे, सम्राट थे, लेकिन फिर भी उनका ये जो रिजोल्यूशन था, डिटर्मिनेशन था कि वो भगवान को कभी नहीं भूले, वो उनका फिक्स्ड अप था। समझ रहे हैं आप? उनकी क्वालिफिकेशन देखिए क्या थे, वो दुनिया के सम्राट थे। अभी हमें मान लीजिए कि क्या कहते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें जैसे ये गोपाल नगर है ना, गोपाल वृंद प्रभु को इस गोपाल नगर का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? प्रेसिडेंट। तो इनको 200 घरों का ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस, तो इनका भक्ति का टाइम उसमें चला जाएगा ना कुछ। मन में अलग अलग विचार आएंगे ना कि अगले साल प्रेसिडेंट इलेक्शन आने वाले, मैं वापस प्रेसिडेंट कैसे बनूं। कर रहे हैं भक्ति, लेकिन मन में विचार आएंगे नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि भौतिक कार्यकलापों में लग गए, इसलिए इनका थोड़ा सा प्रयास हो सकता है, थोड़ा सा इनका भक्ति से थोड़ा मन विचलित होने की संभावना है। सही बात है। तो ये तो एक सोसाइटी के नहीं प्रेसिडेंट है, किसके प्रेसिडेंट हैं? पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। हमने देखा कुछ अध्याय पहले कि ये अलग अलग जम्बू द्वीप के लोगों पे जाके विजय प्राप्त करी, और ऐसे व्यक्ति महाभागवत कैसे हो सकते हैं? तो उसके जवाब में कह रहे हैं उनकी बुद्धि कैसी थी? अधभ्र। अधभ्र मतलब उनकी बुद्धि में पूरी तरह से फिक्स्ड अप थे कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, भगवान के चरणों नहीं भूलना है, इसलिए कह रहे हैं अधभ्र बुद्धि। तो ये आचार्यों की टीका थी। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो हमने तात्पर्य में क्या कहा था कि 2-3 चीजों पे बहुत जोर दिया है प्रभुपाद ने, एक तो मोक्ष पे, एक ज्ञान पे, एक महाभागवत पे। तो मोक्ष को, ज्ञान को अलग अलग प्रकार के लोग किस प्रकार से बताते हैं वो बता रहे हैं प्रभुपाद कि मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद हैं। क्या मतभेद है? पहले तो बताया कि वो जिज्ञासु कौन है ना। कितने प्रकार के जिज्ञासु हैं? 2 प्रकार के जिज्ञासु, एक है निर्विशेषवादी और एक है भगवत भक्त। निर्विशेषवादी मतलब समझ रहे हैं? देखिए, निर्विशेषवादी और मायावादी में भी अंतर है। निर्विशेषवादी का अर्थ क्या होता है? जो परम सत्य को जो जानते हैं, जो परम भगवान है, वो क्या है? निर्विशेष, वो सर्वव्यापी ज्योति है, उसे क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी। उनके लिए भगवान के रूप की या भगवान के नाम की कोई विशेषता नहीं है। वो परम सत्य को तो वो मानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं? कि वो निर्विशेष ब्रह्म है, उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई गुण नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी। मायावादी अलग होते हैं। मायावादी भी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन तो उनकी भी वही होती है निर्विशेषवादी वाले के लिए। इनमें एक गड़बड़ी होती है मायावादियों में, वो भगवान के रूप के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। निर्विशेषवादी को इतना ज्ञान नहीं होता भगवान के रूप, और वो अभी मतलब वो इग्नोरेंट होते हैं। क्या होते हैं? भगवान के रूप के बारे में अज्ञानी होते हैं। तो वो उनकी कुछ उम्मीद है कि वो आगे जाके भक्त बन जाते हैं, लेकिन मायावादियों का भक्त बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जानबूझ के भगवान का अनादर करते हैं। भगवान का रूप नहीं है, ये भगवान के जो हाथ पैर हैं, जो कृष्ण राम का सच्चिदानंद स्वरूप है, ये तो भौतिक रूप है। तो इस प्रकार से वो अपराध करते हैं, इसलिए उनका भक्त बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निर्विशेषवादी ब्रह्म बन सकते हैं। निर्विशेषवादी का एक और नाम है ब्रह्मवादी। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादी। तो ये ब्रह्मवादी अलग हो गए, मायावादी। यद्यपि दोनों की एक ही फाउंडेशन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें रूप बात कह रहे हैं कि 2 प्रकार के दिव्य जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब स्टूडेंट्स। आध्यात्म के मार्ग में 2 प्रकार के लोग चलते हैं। एक कौन चलता है? निर्विशेषवादी, और एक चलते हैं भक्त। दोनों का उद्देश्य है भवसागर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन दोनों के लिए मोक्ष की डेफिनेशन अलग अलग है। निर्विशेषवादी के लिए मोक्ष की डेफिनेशन क्या है? निर्विशेष ब्रह्म में विलीन हो जाना और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। ये निर्विशेषवादियों का उद्देश्य है।
मोक्ष को इस नाम से लिखा ना, अपवर्ग आख्यम, वो मोक्ष को इस नाम से पुकारते हैं कि हमें ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए मोक्ष क्या है? भगवान की डायरेक्ट सेवा में लग जाना। वो क्या है? अपनी स्थिति क्या है? हमारी मुक्ति हित्वान्यता रूपण स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में वापस स्थित हो जाओ। तो हमारा स्वरूप क्या? भगवान की सेवा करना। तो उनके लिए मोक्ष का अर्थ क्या हो गया? भगवान की सेवा में वापस लग जाना। वो क्या हो गया? मोक्ष हो गया। इसलिए प्रभुपाद सबसे शुरुआत में दो अंतर बता रहे हैं। निर्विशेषवादियों के लिए ज्ञान और मोक्ष की अलग डेफिनेशन है, भक्तों के लिए ज्ञान और मोक्ष की अलग डेफिनेशन है। भगवत भक्त श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों पर ध्यान लगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म ज्योति। तो अब ये ज्ञान बता दिया। वो लोगों के लिए ज्ञान क्या है? भगवान की ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाना। और भक्तों के लिए ज्ञान क्या है? भगवान की सेवा करना। ये हो गया ज्ञान हो गया। तो ज्ञान और अपवर्ग दोनों का डेफिनेशन बता रहे प्रभुपाद। यहाँ पर ये कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति शील व्यासदेव के पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। शील सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे। अब देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी कौन थे? वो भी निर्विशेष, वो प्रारंभ में भक्त नहीं थे। तीन बड़े बड़े महान भक्त प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार और नव योगेंद्र। नव योगेंद्र जो थे, ये नव योगेंद्र भरत महाराज के सगे भाई थे, इनके राजा ऋषभदेव के पुत्र थे। ये भी शुरू में ब्रह्मवादी थे, निर्विशेषवादी मतलब उनको भगवत ज्ञान मिला नहीं, तो ये जानते थे कि ये जगत जो है, सब जगत जो है, ये जगत में कोई भी, ये इतने ज्यादा विरक्त थे कि ये कोई भी चीज से अटैच नहीं थे। समझ रहे हैं? निर्विशेषवादी सुखदेव गोस्वामी के बारे में उदाहरण दिया कि सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे। मतलब सुखदेव गोस्वामी इतने ज्यादा विरक्त थे कि भौतिक जगत की कोई भी चीज उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी, उनको आकर्षित। समझ रहे बात को? जैसे आप समझिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मिर्ची के पकौड़े अच्छे लगते हैं, सही बात है, या जिनको ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें अच्छी लगती है, तो उसको हम क्या समझेंगे? ये भक्त थोड़ा सा रजोगुण में स्थित है ना। और कोई भक्त को फल ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही फल खाता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये भक्त सत्वगुण में स्थित है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या स्थिति थी? ना तो उनको फलों से अटैचमेंट था, ना ही उन्हें, मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रह्म की स्थिति में थे। वो कोई भी जगत में कोई भी चीज से आसक्त नहीं थे। यहाँ तक कि कपड़ा पहनने का भी उनको भान नहीं था कि ये स्त्री है पुरुष है, उनको भी इतना होश नहीं था। लेकिन वो भी भगवान की कथाओं को सुन के अटैच हो गए। बता रहे हैं, ये देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति था व्यासदेव जी के पुत्र कि वो पेट से निकल गया, उनको इतना अटैचमेंट नहीं था जगत से। लेकिन जब व्यासदेव ने उन्हें भागवत सुनाई तो वो भी क्या हो गए? वो भी भगवान की लीलाओं के प्रति आसक्त हो गए। इसका मतलब भगवान की लीलाएं जगत की है नहीं है, विशुद्धम। अगर वो जगत की होती, माया की होती, तो वो अटैच क्यों होते हैं बताइए? अगर वो जगत की होती, सामान्य पुरुष स्त्री की लीलाएं होती है, काम होते हैं, अगर वही भगवान की लीला होती तो वो अटैच क्यों होते? वो अट्रैक्ट क्यों होते? आकर्षित क्यों होते सुखदेव गोस्वामी? वो तो स्टेज पे थे ही नहीं, वो तो निर्गुण स्थिति में थे। तो ऐसी स्थिति में भी भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान की लीलाएं इस जगत की नहीं है, वो भी निर्गुणी है। हमने 2 श्लोक पहले पढ़ा था, अगुणस्य, भगवान अगुण है। और पिछले श्लोक में क्या सुना हमने? विशुद्धम। तो प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि पहले में तो सुखदेव गोस्वामी पहले निर्विशेषवादी थे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 2.1.9 में उनकी स्वयं की उक्ति है। बहुत अच्छा श्लोक है ये, नैर्गुण्येऽपि अतिष्ठत्। तो बहुत सुंदर श्लोक है कि पहले मैं निर्गुण अवस्था में स्थित था, लेकिन मैंने अपने पिता के स्थान पे भागवत पढ़ी, भागवत का मैंने अध्ययन किया, उससे मैं भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। कौन बोल रहे हैं ये? कौन से स्टेज पे भागवत पढ़ी उन्होंने? मुक्ति के बाद। वो ऑलरेडी मुक्ति में स्थित थे, मोक्ष में स्थित थे, फिर क्या पढ़ी उन्होंने? और हम बद्ध अवस्था में नहीं पढ़ रहे। समझ रहे बात को? उन्होंने उस स्टेज पे भागवत पढ़ी और वो अटैच हो गए। और भागवत ऐसा ग्रंथ है कि हम अभी नहीं पढ़ रहे। समझ सकते हैं भागवत की क्या इंपॉर्टेंस है? सुखदेव गोस्वामी किस स्टेज पे और भागवत पढ़ी। इसलिए श्रीमद् भागवतम का पठन, हरि नाम का उच्चारण, ये जीवन की कोई भी अवस्था में बंद नहीं हो सकता।
मुक्त होने के बाद भी हमें यही चालू करना है, पिबत भागवतम रसम आलयम, है ना। मुक्ति प्राप्त, मुक्ति जिसे कहते हैं लोग सामान्य मुक्त, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना, उससे भी छूटने के बाद हमें यही करते रहना है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम वही कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके चेहरे पे प्रसन्नता आ रही है, आइसक्रीम पाने का समय और नजदीक आ रहा है। तो ऐसे ही हमें भागवत के रस भी ऐसे आइसक्रीम जैसा लगेगा अगर हम डेली सुनेंगे, रेगुलर सुनेंगे। हैं सुखदेव गोस्वामी देखिए कैसे अटैच हो गए, समझ सकते हैं क्या अद्भुत कथा है सुखदेव गोस्वामी की। कपड़ा पहनना नहीं जानते हैं, वो जा रहे थे नदी के तट पे, तो उनके पिताजी को देख के वहां की वो लड़कियां जो नहा रही थी नग्न अवस्था में, वो अपने शरीर को कपड़े से ढक लेती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को देख के कपड़े से शरीर को नहीं ढका। व्यासदेव ने बोला भाई क्यों किया तुमने ऐसा, छोरी हो? बोले आप गृहस्थ हैं, आप में स्त्री पुरुष की बुद्धि है, लेकिन आपके बेटे में स्त्री पुरुष की भी बुद्धि नहीं है। वो व्यक्ति भागवत से अटैच हो गया। तो वही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, लेकिन किंतु भगवान की बाद में लीलाओं को, दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त, ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते। तो महाभागवत की डेफिनेशन क्या है वो बता रहे हैं, है ना। ज्ञान से युक्त है, ऐसा नहीं कि वो कोई सेंटिमेंटल या इमोशनल वे में कोई महाभागवत बन गया, उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए महाभागवत को। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भली भांति पता चलना चाहिए भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। अब हर एक व्यक्ति को महाभागवत बोलना सही नहीं है ना। भक्तों की कौन कौन सी डेफिनेशन होती है वो हमें सबको पता चलना चाहिए कि भक्तों को क्या बोलना चाहिए, क्या उनकी स्थिति है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि सामान्य आर्थिक स्थिति इसकी सामान्य है। कोई अगर स्कूटर में तो भाई इसकी अच्छी है, कोई अगर बड़ी गाड़ी में तो उसकी आर्थिक स्थिति, व्यक्ति को उसके लक्षणों से पहचाना जाता है। तो भक्तों को भी उनके लक्षणों से पहचानना चाहिए। तो कितने भक्त बताए हैं, क्या बताए हैं? पहला बताया है प्राकृत, दूसरा क्या है मध्यम, तीसरा क्या है महाभागवत। परीक्षित महाराज कौन से थे? महाभागवत। अब परीक्षित महाराज को बनने के लिए, परीक्षित महाराज जैसा बनने के लिए हमें पहले कौन सी 2 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेगी? प्राकृत और मध्यम। अभी हम कहाँ पे हैं? हम प्राकृत में। प्राकृत का अर्थ क्या हो गया कि भक्ति करते करते भी प्रकृति के 3 गुणों से हम अटैच रहते हैं, इसे कहते हैं प्राकृत। और एक प्राकृत का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद, प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मध्यम मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। समझ रहे हैं? प्राकृत भक्त की क्या डेफिनेशन है कि वो मंदिर में भगवान को देखता है, बाहर नहीं देखता है। उसे क्या लगता है भगवान कहाँ है? मंदिर में है। तो मंदिर में भगवान से बहुत अच्छी तरह अपना रिलेशन, खूब अच्छी तरह पूजा सेवा करेगा, लेकिन वो भक्तों के प्रति जो उसका व्यवहार होना चाहिए, या लोगों के प्रति उसका व्यवहार होना चाहिए, या बाहर दुनिया के प्रति व्यवहार होना, उसका ज्ञान उसको नहीं होता है ना। भगवान से बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन भक्तों के प्रति और लोगों के प्रति उसका जो एक रिलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या देखता है, भगवान तो यही है और कहीं भगवान नहीं है ना। इसलिए ये प्रकृति के 3 गुणों से अटैच रहता है ना। कभी कभी उसको पैसे की भी इच्छा रहती है कि मैं पैसा भी कमा लूं, कभी कभी ज्ञान की तरफ भी उसका झुकाव होता है कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं। इसके उसके उसके मन में नाना अभिलाषाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत। तो हम कौन हुए? प्राकृत। अब बता रहे मध्यम भक्त क्या होता है। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त श्री भगवान के भक्तों को, नव जिज्ञासुओं को तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते। तो जो मध्यम भक्त होता है उनके जीवन में 4 चीजें होती है। पहली क्या है? भगवान को प्रेम करना, दूसरा भक्तों से मित्रता, तीसरा जो अज्ञानी है उस पर कृपा करना या उसे प्रचार करना, चौथा जो द्वेषी है उससे दूर रहना। कितनी श्रेणियां हैं? अगर कोई भक्त ये 4 चीजों के हिसाब से अपना जीवन यापन करता है वो कौन हो गया? वो मध्यम भक्त हो गया। भगवान से बड़ा उसको प्रेम है, भक्तों से मैत्री है, जो लोग को भक्ति का ज्ञान है उसे भक्ति का ज्ञान प्रचार करते हैं, और जो लोग विद्वेषी हैं उनसे दूर रहते हैं, उनको उनसे ज्यादा उनको निग्लेक्ट करते हैं। तो ये किसका काम हो गया? मध्यम। तो प्रचार करना किसका काम है? मध्यम भक्त का। बिना प्रचार के मध्यम भक्त की अवस्था पे आए हम महाभागवत नहीं बन सकते। अब आगे क्या कह रहे हैं, महाभागवत किसे कहते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को श्री भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं।
ये भगवान के अलावा और कुछ देखते ही नहीं है, है ना। हर वस्तु में क्या देख रहे हैं? भगवान। और भगवान में क्या देख रहे हैं? हर वस्तु। वो पेड़ देखेंगे तो देखेंगे भगवान, हर जगह उनको क्या दिखेगा? भगवान। वो किसी को भी देखेंगे क्या देखेंगे? ये सब भगवान के भक्त हैं। तो वो भगवान के भक्त में और अभक्त में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उनको वो तो सब जगह को, सभी चीज उनको भगवानमय दिख रही है। तो वो प्रचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनको किस लेवल पे आना पड़ेगा? मध्यम भक्त के लेवल पे आने का, तो प्रचार कर पाएंगे। समझ रहे हैं? यद्यपि वो है महाभागवत, महाभागवत की उनकी स्थिति वो बरकरार है, लेकिन फिर भी उनको लेवल एक डाउन करना पड़ेगा, जिससे कि वो अलग अलग तो करेंगे भाई ये भक्त नहीं है, इसको प्रचार करो, किसको करना है किसको नहीं करना है। जैसे नारद जी कौन है? महाभागवत है, लेकिन महाराज दक्ष के 10,000 बच्चों को उन्होंने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल मासूम भक्त है, तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया नहीं किया कि ये सामान्य बच्चे हैं मासूम, तो उन्होंने अलग अलग किया नहीं किया। तो ये किसका काम है? ये मध्यम भक्त का काम है। तो मध्यम भक्त के लेवल पे आए नारद जी। तो मध्यम भक्त का लेवल इतना सुमधुर है कि महाभागवत भी मध्यम भक्त के लेवल पे आते प्रचार करने। ये प्रचार का अवसर हमें मिला है। जारे देखो तारे कहो, इसलिए हमें हर एक को बोलना चाहिए, हरे कृष्णा बोलो, आप जप करो, आप भागवत पढ़ो। ये बहुत बड़ा अवसर मिला है हमें, भगवान की प्रचार की सेवा में लगना, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार आंदोलन में लगना। फोन करके 5 लोगों को बोल दो, क्या फर्क पड़ता है बताइए? खाली 5 लोगों को बोलो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, तो कितना अच्छा लगेगा। आप हमारे प्रोग्राम में आइए, है ना। तो ये प्रचार है, ये हम इससे सीधा भगवान को आकर्षित करते हैं, सीधा मध्य लेवल पे आ जाते हैं। अतः महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। दीक्षा कब मिली है बताइए? हमने तो सुना नहीं कि कभी दीक्षा मिली है। सुना है ऐसा? भाई वो आए थे गंगा जी के तट पे, सुखदेव गोस्वामी ने शिक्षा देना शुरू कर दिया। दीक्षा कहाँ मिली? दीक्षा का असली अर्थ है शिक्षाएं प्राप्त करते रहना, वो ही दीक्षा का अर्थ है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान से शिष्य को पूरी तरह से आवेशित कर लेना। तो जो व्यक्ति सोचता है कि दीक्षा के बाद मैं मुक्त हो गया हूं, वो अरे या मैं भक्त बन गया हूं, तो वो व्यक्ति अज्ञान में है। असली दीक्षा क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। निरंतर लाइफ टाइम एक शिष्य को अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करती रहनी चाहिए, तो ही वो दीक्षित माना जाएगा। जिस दिन उसने समझ लिया कि मेरी शिक्षाएं बंद हो गई, वो दीक्षा होना उसका, वो दीक्षित रहा ही नहीं है। दीक्षा एक तरह से ऑन गोइंग प्रोसेस है, जीवन भर चलता है, जीवन भर उसे शिक्षा लेनी है। तो दीक्षा प्राप्ति का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त शिक्षा को शब्दों द्वारा सुन रहे थे, बड़े ध्यान से। शब्दी तेना, है ना, लिखे ना, वैया सखी शब्दी तेना, एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे थे परीक्षित महाराज। इतना ध्यान से सुन रहे थे कि ना तो उनको खाने का होश, ना ही पीने का होश, कोई होश नहीं, वो सुने जा रहे थे 7 दिन लगातार। वे सब पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी। तो अन्य व्यक्ति के विषय में तो उनकी क्या स्टेटस था उनका? महाभागवत हो गए, कली के प्रति भी उनको वैर नहीं था। निर्वैर सर्वभूत है, जो कोई व्यक्ति महाभागवत की स्थिति में उसको वैर होता ही नहीं है उसको। कली के प्रति भी उनको कोई प्रकार का द्वेष नहीं था। यद्यपि कली में भी वो अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहे थे। कली में भी उन्होंने क्या देखी? अच्छी क्वालिटी क्या देखी कि यहाँ पे व्यक्ति को गलत काम करने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन अच्छा काम तो खाली संकल्प मात्र से हो जाता है ना। इसलिए उन्होंने कली को प्रवेश करने दिया। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो अंत में क्या बन गए? भक्त बन गए। लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी, तो कौन सी स्टेज ऊंची है? भक्त की स्टेज ऊंची है। निर्विशेषवादी भी गलत नहीं है, लेकिन उनकी कंप्लीट ऊंची स्टेज नहीं है ना। क्योंकि धीरे धीरे निर्विशेषवादी भी भक्त बन सकता है, लेकिन भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बनता है। आप लोग बनेंगे निर्विशेषवादी? नहीं प्रभु जी, क्यों बनेंगे? इतना अच्छा प्रसाद मिल रहा, हम बनेंगे नहीं कभी। हाय हाय, कैसी बात कर दी, कभी मत बोलना ऐसी बातें। तो निर्विशेषवादी मतलब आप भगवान के नाम, अच्छा कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो सुबह उठ के भगवान के नाम लेने में जिसका मन नहीं लगता होगा? आज हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, हम रह सकते हैं कि एक भी दिन, है ना, हम रह सकते हैं कि भाई सुबह आज कल को मान लो कि पूर्णानंद प्रभु को कोई कहे कि आज आपको सुबह 9 बजे उठना है और आराम से पेपर पढ़ना है, चाय की एक जोरदार प्याली पीनी है
और निकल जाओ अपने काम धंधे पे। शाम को तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है और रात को 10-11 बजे टीवी देखते थे आराम से सो जाना है। उन अनुभव को कोई बोलेगा मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आपको रोज करना है, वो करेंगे? कर नहीं पाएंगे। पता नहीं सचमुच क्या होगा लेकिन मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कर नहीं सकते। इतने सालों से जिनको भक्ति का एक आनंद मिल गया है, वो कभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह ही नहीं सकता वो, है ना। वो सोच भी नहीं सकता कि मैं कैसे रह सकता हूँ ऐसे, है ना। हमें लगता है कि कैसे लोग रहते हैं, सुबह सुबह इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बनता है। ये एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वो उस सीढ़ी से परे है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। तो निर्विशेषवादी का जो, देखिए ये एक सीढ़ी है ना, ये जो योग है, योग एक सीढ़ी है। तो सीढ़ियों पे अलग अलग वो हैं, वो क्या कहते हैं उसे, स्टेप्स को क्या बोलते हैं, स्तर हैं। तो कह रहे हैं एक सबसे पहले कर्मयोगी का स्तर होता है, एक कर्मी का स्तर होता है, कर्म योगी होता है, ज्ञान योगी होता है, ध्यान योगी होता है, निर्विशेषवादी होता है। सबसे ऊंचा स्तर किसका है? भक्त का है। तो भक्त वो हल्की वाली सीढ़ी, नीचे वाली सीढ़ी पे नहीं उतरेगा, ऊपर ही रहेगा वो। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक, चिपका हुआ मतलब ये आप ऊपर जाना नहीं चाहता है, ये चिपक गया चिपका हुआ लिख रहे हैं प्रभुपाद, इंग्लिश में लिखते हैं स्टक हो गया है वो, है ना। वो चिपक गया मतलब अब वो अटैच हो गया उस रास्ते से, उससे ऊपर नहीं उठना चाहता है ये। लेकिन ये कष्ट में स्थिति है। गीता जी में कहा है 12.5, किसको श्लोक याद है? 12.5 बोलिए सौदर्शन प्रभु। हाँ, क्लेशोदिक तरसतेषाम अव्यक्ता चेतस, अव्यक्ताई गति दुखम देहवद्भिरवाप्यते। क्लेश, बहुत क्लेश है निर्विशेषवादी के मार्ग में, बड़ा क्लेश है। किसका ध्यान करे, किसका नाम ले, ना कुछ स्वादिष्ट खा सकता है, क्या करे, उसका जीवन बिल्कुल सूख जाता है। कष्ट, वो बड़ा मार्ग, बड़ा कठिन मार्ग है। यद्यपि उसे जाने पे अल्टीमेटली वो भी व्यक्ति धीरे धीरे भगवान पे पहुंचता है, बहुनाम जन्मनाम अंते, लेकिन शुरुआत में बहुत कष्टप्रद मार्ग है। तो ऐसा कष्टप्रद मार्ग हम क्यों लें जब हमें सीधा मार्ग मिल रहा है भक्ति में मार्ग? तो ऐसा कष्टप्रद मार्ग क्यों लें हम? अतएव शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की ये अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। देखिए अब ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? ज्ञान लिखा है ना, तो ज्ञान का अर्थ क्या है? अगर कोई सामान्य ज्ञान है जो मोक्ष की जानकारी देता है, वो ज्ञान सचमुच ज्ञान नहीं है। वो क्या ज्ञान है? वो भौतिक ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो ये जो ज्ञान की बात हो रही है श्लोक में, ये कौन सा ज्ञान है? ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान में भगवान की कथाएं हैं जिससे सच्चा मोक्ष मिलने वाला है। सामान्य ज्ञान जो मोक्ष से बातें करता है वो सामान्य भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाता है। अब देखिए मुक्ति की दो नाम बताएं। पहला क्या बताया है? भौतिक बंधन से अगर कोई छूट जाए तो क्या हो गया? मोक्ष हो गया या मुक्ति हो गई। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। मतलब मोक्ष में भी दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था क्या हो गई? भौतिक बंधन से छूट जाना, इसे क्या बोलते हैं? मुक्ति। अब ये कौन सी अवस्था है? भगवान की सेवा में लग जाना, इसे क्या बोलते हैं? विमुक्ति। क्या बोलते हैं? विमुक्ति। एक श्लोक है भगवत गीता में, भागवतम में, जिसमें विमुक्ति शब्द बहुत जगह लिखा है। विमुक्ति मतलब मतलब विशेष मुक्ति, स्पेशल मुक्ति। दो मुक्ति हुई नहीं हुई। पहली मुक्ति क्या है? भगवान भवबंधन से छूट जाना, ये मुक्ति होगी। दूसरी मुक्ति क्या है? स्पेशल मुक्ति क्या है? विमुक्ति, भगवान से, भगवान के चरणों की सेवा में लग जाना। तो हमें कौन सी मुक्ति के लिए अप्लाई करना चाहिए? विमुक्ति के लिए। क्योंकि ये जो मुक्ति है जो खाली भव सागर से छूटना है, इसमें डेंजर है। क्या डेंजर है? वापस नीचे आने का डेंजर है। वापस नीचे आने का डेंजर है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तवानी। अगर हम सोचते हम विमुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग भगवान की भक्ति में, तो कभी भी हम नीचे आ सकते हैं। तो इसलिए हमें किसके लिए प्रयास करना चाहिए? पूर्ण मोक्ष की पूर्ण अवस्था के लिए। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है। जबकि हम पूर्व में बता चुके हैं श्रीमद् भागवतम में 1.2.12 में, और शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस प्रकार का मतलब बता रहे हैं 1.2.12 में, वो वाला श्लोक है, भक्ति योग है ना, भक्ति योग वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च,
कि भगवान की भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस प्रकार का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे श्री भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान अपवर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें सुनना अच्छा नहीं लगते हैं, जैसे ईश्वर, है ना, ईश्वर, परमात्मा, परम पिता। भक्ति में आने के बाद ये शब्दों से हमें क्या लगता है, अगर कोई कथा में चले जाए, सभा में ज्यादा ये शब्दों का उपयोग हो तो क्या समझना चाहिए, ये कथा कौन कह रहा है, निर्विशेषवादी कह रहा है। भाई ईश्वर का ध्यान करो, परम पिता परमेश्वरी सब कुछ है, तो ऐसे शब्द जहाँ पे कृष्ण, राम, नारायण की व्याख्या नहीं होती है तो क्या समझना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो उसी प्रकार से मोक्ष, ज्ञान, मुक्ति, अपवर्ग, ज्यादातर ये शब्दों भक्तों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन असली में ज्ञान और अपवर्ग का अर्थ क्या है वो इस श्लोक में बताया कि ज्ञान का अर्थ क्या है, भगवान की भक्ति में लगना, ये ज्ञान है। और मोक्ष का अर्थ क्या है, भगवान के चरणों को प्राप्त करना और सेवा में लगना, ये मोक्ष है। भक्तों के लिए ये मीनिंग होना चाहिए, ज्ञान और मोक्ष। और असली में भी ये मीनिंग है क्योंकि भागवत में दिया गया है। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम एक भजन लेने वाले थे, लेकिन फिर समय हो गया है। हाँ, तो वो भगवान की इच्छा थी कि ऐसे ये परीक्षित महाराज को उनको जल्दी बुलाना था और भागवत बुलवानी थी, इसलिए ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत पूरी लीला हुई कि उन्होंने ऐसे प्यास होने का एक भगवान ने उनको अपनी अंतरंगा शक्ति से प्यासा बना दिया। यद्यपि वो 7 दिन तक प्यासे थे, तो उनको 1-2 घंटे की प्यास क्या परेशान कर सकती थी। तो भगवान की इच्छा थी कि भागवत बोली जाए, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित सुने और लोगों का कल्याण हो। भगवान की इच्छा थी कि भागवत का प्राकट्य हो, इसलिए भगवान की लीला थी। आज का प्रसाद भक्तिन तुलसी की तरफ से है, जो हमारे बीच में अभी यहाँ पे नहीं है, कनाडा रहती है। उनके माता पिता ने उनकी तरफ से प्रसाद रखा है, तो जब भी ज्यादा भीड़ हो तो समझ लेना चाहिए कि आज जय श्री माता जी की तरफ से प्रसाद है।